हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? मैं आपका प्यारा दोस्त एमडी चौधरी इटली ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आज भाई मैं इटली के पेपरों के बारे में जानकारी की बात करूंगा, जिसमें सीजनल वाली एक क्लिक डेट बची हुई थी, जिसमें भाई एक क्लिक डेट तो 12 जनवरी को पहले हो गई और एक क्लिक डेट जो बची हुई थी वह 9 फरवरी को हो गई। तो दोस्तों अभी दोनों क्लिक डेट हो गई और जो लोग भाई बोल रहे हैं कि भाई हमारी क्लिक डेट तो हो गई, लेकिन हमें किस तरीके से पता चलेगा कि हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा, और दूसरी बात है हमारे कागज लगे या नहीं लगे। तो अभी जो 12 जनवरी को जो हुई थी उसकी रसीद है तो एजेंटों के पास आ गई, वह रसीद तो आप ले सकते हैं। और ये जो आज कल एक क्लिक डेट हुई थी तो उस क्लिक डेट की जो रसीद है वो 7 दिन बाद आएगी। तो वह आप फिर 7 दिन बाद आप अपने एजेंट से वह रसीद भी ले सकते हो। उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जिसमें भाई कौन आपका मालिक है और आपको किस काम के लिए वहां पर बुलाया जाएगा। और भाई अब नो सीजनल वाली 2 क्लिक डेट बची हुई है, जिसमें से भाई एक तो 16 फरवरी को है, एक फिर 18 फरवरी को है। तो भाई ये सीजनल वाले कागज तो भाई 20 दिनों बाद निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन नो सीजनल वाले कागज है ना लगभग 2 महीने लग जाते हैं निकलने स्टार्ट होने के लिए। अब सीजन वाले निकल जाएंगे 10 से 15 दिनों के बाद भाई हूँ। दूसरी बात, अब भाई 20-25 दिनों के बाद कागज खुलने स्टार्ट हो जाएंगे। कागज खुलने के बाद आपको भाई वहाँ एमएससी में बुलाया जाएगा, फिर आपकी भाई वीजा वगैरह छपकर आ जाएगी। उसके बाद भाई जो एजेंट है वो आपको कब तक यहाँ पर बुलाता है वो एजेंट पर डिपेंड करता है, क्योंकि उसके काम के हिसाब से वो बुला लेगा आपको यहाँ पर लगभग जल्दी बुला लेगा। जबकि आपकी वीजा छपकर आ जाती है तो उसके बाद 10-15 या 20 दिनों के अंदर वो एजेंट आपको यहाँ पर बुला लेगा। तो इसी हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ज्यादा सोच वाली बात नहीं है इसमें कोई। और दूसरी बात एक कमेंट ये भी आता है कि भाई हम उस समय कागज नहीं लगा पाए किसी कारणवश, या हमें उस समय पता नहीं था, अब हमें इटली के कागज लगवाने हैं। तो भाई हाँ, कागज एजेंटों को दे सकते हैं, लगवा सकते हैं, लेकिन अभी मेरे हिसाब से कागज खुलने तो संभव नहीं है। अगर कोटा बचा तो कागज खुलेगा, नहीं तो फिर 27 में खुलने की संभावना है। अगर इसमें से कुछ कोटा बच जाए तो फिर वापस से निकाल सकते हैं वापस कागज है, या भाई इटली की जो सरकार है वह दोबारा निकाल दे, क्योंकि पिछली बार उसने 3 बार कागज निकाले थे 25 में, और अब की बार हो सकता है निकाल दे दोबारा और भी, और जिसमें कोटा भी बचा है उसमें भी हो जाए आपका, तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से कई लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई यहाँ इटली में काम नहीं है क्या, लोग बोल रहे हैं इटली में काम नहीं है, जितना काम है कि बहुत हार्ड है, या दूसरी बात इटली में आ जाने के बाद यहाँ पर एजेंट वगैरह कहते हैं काम नहीं है। ये नहीं भाई, काम वगैरह सारा कुछ है, मैंने पिछले वीडियो में बताया, इसमें कोई दिक्कत नहीं काम वाली, लेकिन थोड़ा आपको सब्र करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप कम लग जाओगे और आपके डॉक्यूमेंट वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद भाई आप बढ़िया मैगजीन वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह, या कुछ ऊपर की साइड भी चले जाएगी, नॉर्थ की साइड, या जैसे कि, तो इसी प्रकार से काम की कोई दिक्कत नहीं है। तो आप काम वाली दिक्कत तो छोड़े, क्योंकि 2-3 महीने तो यहाँ पर आकर आपको बैठने होगा, क्योंकि थोड़ी बहुत लैंग्वेज भी सीखनी होगी आपको। उसके बाद भाई आपके डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट होंगे, तो इसी तरीके से होता है। तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो कई बंदे बोलते कि भाई मैंने रेस्टोरेंट के सारे कोर्स कर रखे हैं, वहां पर भाई कुकीज का कोर्स कर रखा है, या वेटर का कोर्स होता है जो कि बड़ी बड़ी सिटियों में होता है, जैसे कि हमारे जयपुर या उस साइड में होता है। तो वह बंदे भी मुझे कल एक ने कॉल किया जो कि हनुमानगढ़ का था। उसने क्या भाई मैंने रेस्टोरेंट के वगैरह में पूरी जानकारी और उसमें कोर्स भी कर रखे है मैंने अनेक, तो उसी कोर्सों को लेकर मैं इटली आऊँ तो मुझे उसके हिसाब से काम मिल सकता है क्या। तो मैंने भाई बोला आप जिस एजेंट से कागज लगवा रहे उससे बातचीत कीजिए, वह नहीं मान रहा तो दूसरे एजेंट से बातचीत कीजिए, लगभग मेरे हिसाब से भाई आपको काम मिल जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भाई अपना हाथ का काम या किसी प्रकार का डिप्लोमा लेकर आता है उसी को काम मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं तो ऐसा कहना चाहूंगा कि भाई जैसे भी कागज लगवाते हैं आप तो अच्छे एजेंट से कागज लगवाए, और दूसरी बात तो भाई अपने एजेंट से खुलकर बातचीत कीजिए और उसे बताइए कि मुझे भाई वहां पर जाकर
काम बगैर आपको ये काम मुझे लगाना है ना कि भाई ये जो कि आपको भाई के लोग कहते हैं हम तो भाई रेस्टोरेंट का काम को बोल कर आए थे और यहाँ पर आने के बाद एजेंट ने भाई यहाँ पर हमें खेतों में लगा दिया वहां पर। तो भाई आप एजेंट से अच्छी तरीके से बात करें। हाँ, ये हो सकता है कि आप रेस्टोरेंट का काम करने आ रहे हो और आपको खेतों में काम लगा दे, क्योंकि भाई तो रेस्टोरेंट में आपको काम वगैरह होता नहीं तो खेतों में लगवा सकते हैं। तो खेतों में लगने के बाद भाई आपको फिर वापस से 2-3 महीने हुआ है तो वापस आपको रेस्टोरेंट में काम लगा दिया जाएगा। और दूसरी बात है, अगर आप नहीं लगना चाहते खेतों में तो भाई 3-4 महीने रूम पर वेट करना होगा, रूम पर बैठे रहना होगा और साथ में भाई इटालियन लैंग्वेज भी आपको सीखनी होगी, तभी आपको अच्छी खासी रेस्टोरेंट और अच्छा खासा भाई पगार भी मिल जाएगा। और दूसरी बात है, एक कमेंट हो रहा था कि भाई यहाँ पर हम इटली आने के बाद जितने भी हम भाई 10-15 या जितने भी लाख देकर आप आते हैं अपने एजेंटों को उसमें है जितने लगते हैं और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद भाई सैलरी कितनी होती है। देख भाई, सैलरी की तो ये बात होती है कि सैलरी लगभग लाख के आसपास पड़ जाते हैं लोगों के, उसके ऊपर भी पड़ते हैं कि लोगों के कम भी होते हैं। खेतीबाड़ी में भी ये नहीं है कि भाई पैसे नहीं है, पैसे है लेकिन थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी होती है इसमें। तो खेतीबाड़ी में पैसे भी ठीक है लेकिन इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई जैसे मेरे जैसे कोई बंदा आ गया और उसको कभी खेतों में काम किया नहीं होता है तो उसको भाई खेतों में काम करने के लिए थोड़ा हार्ड लगता है, तो इसलिए लोग खेतों वाले काम को ज्यादातर पसंद नहीं करते। तो यही बात है कि भाई काम है इटली में, कोई दिक्कत नहीं काम वाली, और अपना कागज वगैरह लगवा रहे हैं जो अपने ध्यान पर लगाए, स्तर पर लगाए, और दूसरी बात अपने एजेंट वगैरह से अच्छी तरीके से बातचीत करे। ओके, धन्यवाद। तो अब मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, चाओ चाओ।